सनम जावेद उम्मीदों, जज्बों और बुलंद हौसलों का मिलाप। हव्वा की वो बेटी जिसे इख्तिदार की हवस ना थी, ना कोई जाती मफाद। मामूली सी नजर आने वाली एक लड़की जिसने इंतहाई गैर मामूली जद्दोजहद की। वो बोली तो उसकी आवाज तख्तो ताज के लिए खतरा बन गई। उसने लिखा तो हर लफ्ज इनकलाब का इस्तिआरा बन गया। वो चली तो कदमों की चाप इतनी बुलंद हुई कि इख्तिदार के ऐवानों में लर्जा तारी हो गया। एक ऐसी आवाज जो खामोशी के बावजूद गूंजती रही, एक ऐसी रोशनी जो तारीकी में खोई नहीं, मजीद रोशन हुई। उसने जो रास्ता चुना वो सिर्फ सच के लिए था। सनम जावेद खान 25 मई 1993 को कराची में पैदा हुई। समाजी कारकुन और तहरीक इंसाफ की सरगर्म रुकन है। तालीम याफ्ता, बावकार और पुरएतमाद शख्सियत की मालिक सनम जावेद ने न सिर्फ मीडिया में बल्कि सियासी मैदान में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उनकी सोशल मीडिया पर मौजूदगी ने उन्हें अवाम के करीब कर दिया और वो खास तौर पर नौजवानों में बेहद मकबूल हुई। तकदीर का काजी कहता है क्यों जुल्मत के दिन सहता है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल का कातिल बन के रहता है। ना जीता है ना मरता है, क्यों हक लेने से डरता है। इनकी जाती जिंदगी भी कामयाब और मुतवाज़िन है। सनम जावेद के शौहर अतीक खान एक कामयाब कारोबारी शख्सियत हैं। इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। वो अपनी खानदानी जिंदगी के साथ साथ सियासी और समाजी सरगर्मियों में भी पूरी तरह मुतहरिक हैं। सनम जावेद ने सियासत में अमली किरदार अदा करते हुए पीटीआई के नज़रियात और विजन को फ़रोग़ दिया। वो कई जलसों, मुजाहिरों और सियासी सरगर्मियों में पेश रहीं। 9 मई 2023 के वाक़यात के बाद इन पर मुख्तलिफ मुकदमात कायम किए गए। सनम जावेद की सरगर्मियाँ शुरू में पार्टी की सतह पर थीं। कॉर्नर मीटिंग्स, ख़वातीन की तंजीम और शऊर बेदारी जैसे मामलात तक महदूद थीं। लेकिन वक्त के साथ उनकी शनाख्त महज एक कारकुन की नहीं रही, वो एक सोच, एक मुज़ाहिमत, एक जुर्रत की अलामत बन गई। जब 9 मई 2023 का वो हौलनाक दिन आया, जब मुल्क भर में एहतजाज फूट पड़े, तब ये समझा गया कि ये महज सियासत का रद्द अमल है। लेकिन हकीकत में वो एक ऐसी चीख थी जो बरसों से दबाई जा रही थी। और सनम इस एहतजाज की खामोश लेकिन गैर मुतज़लज़ल आवाज बनकर उभरी। उस दिन के बाद से हालात ने पलटा खाया। सनम पर दहशतगर्दी के इल्जामात लगा दिए गए। कौम की इस निहत्ती बेटी पर 14 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए गए, जिनमें इल्जाम था कि वो रियासती अमलाक को नुकसान पहुंचाने, पुरतशद्दद मुजाहिरों में शिरकत, इश्तियाल अंगेजी और दीगर संजीदा नौयत के जराइम की मुर्तकिब हुई हैं। हकीकत ये थी कि वो महज वहां मौजूद थीं जहां लोग सच की तलाश में निकले थे। उनकी बार बार गिरफ्तारियां हुई। एक मुकदमे से बरी होती थीं तो दूसरे का वारंट निकल आता। लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी, कोई अदालत ऐसी ना रही जहां उनका मुकदमा ना चला हो। कोई जेल ऐसी ना रही जहां वो कैद न हुई हो। जेल की सलाखों के पीछे उन्होंने कई ईदें गुजारी, लेकिन उनकी आंखों में एक लम्हे को भी शिकस्त का अक्स न आया। वो हर बार जब अदालत में पेश होती थी तो सफेद चादर में लिपटी नंगी आंखों से पूरे निजाम को ललकार रही होती थी। उनके चेहरे पर ना खौफ था ना शर्मिंदगी, बस एक अजीब सी वकार की चमक थी जो दिल को छू जाती थी। अदालतों के बाहर खड़े लोगों के हजूम में वो हर बार एक उम्मीद की मानंद नजर आती थी। वो उम्मीद जिसने बेआवाज लोगों को जबान दी, दबे हुए ख्वाबों को जिला बख्शी। उनकी रिहाई का हर हुक्म एक फतह का अलमबरदार होता। लेकिन जैसे ही वो जेल से बाहर निकलती, पुलिस की गाड़ियां किसी दूसरे मुकदमे में दोबारा उन्हें ले जाती। एक रिहाई और फौरन एक नई गिरफ्तारी। उनका कसूर सिर्फ ये था कि वो खामोश न रही। जी, आपको पता है कि पीटीआई अगर बोल देगी कि हम बाहर सब्जी खरीदने जा रहे हैं तो उसमें भी 144 लग जाएगी। हमारे साथ तो ये तमाशे चल रहे हैं। तो हम कल प्रेस क्लब गए थे पीके एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने, तो वहाँ भी पुलिस पहुँच गई सारी। जुल्म के ये हिसाब से हम नहीं मान। उनके शौहर को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों को एक साथ जेल में डाला गया, जैसे ये साबित करना मकसूद हो कि अगर एक औरत सर उठा ले तो पूरे खानदान को सजा दी जाएगी। मगर जुल्म की ये दास्तान, जबर की ये जंजीर उनकी हौसला शिकनी ना कर सकी। ये नहीं, ये कोई ड्रामा नहीं चल रहा कि जहाँ पे आप हमें जबरदस्ती घरों से उठा के ले जाएं, हम पे जंग बगावत के आप गद्दारी के मुकदमे बनाएं, हमें शहर शहर जेलों में रखें आप, और फिर आप हमसे उम्मीद करें कि हम आपसे आपके मोहब्बत के तराने गाते फिरेंगे। आप
वो बारहा अदालतों से जमानतें हासिल करती रहीं। कुछ मुकदमात में उन्हें बेगुनाह करार दिया गया, कुछ में जमानतें मंजूर हुईं, मगर रिहाई फिर भी नसीब न हुई। उनके वकला ने अदालतों में दलील दी कि एक आम शहरी के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज करना कानून की तौहीन है, मगर कानून तो खामोश था और खामोशी सबसे बड़ा जुल्म होती है। उनके खिलाफ केसेस में ताखीर, शफाफ तहकीकात का फुकदान और अदालती कार्रवाइयां वो जंजीरें थीं जो उनके पैरों में डाल दी गईं। फिर एक वक्त वो भी आया जब उन्हें इस्लामाबाद से क्वेटा मुंतकिल करने का हुक्म जारी हुआ। बलूचिस्तान में भी उन पर एक मुकदमा दर्ज था। हर सूबे में, हर जिले में उनके खिलाफ कोई न मुकदमा मौजूद था। ये सब कुछ एक सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा था। एक औरत को मिसाल बना दो ताकि बाकी औरतें बोलने से डर जाएं। मगर सनम ने वो मिसाल बनने से इनकार कर दिया जिसमें खौफ हो। वो तो वो मिसाल बन गई जो लोगों को जगाती है। उनके अगवा की कोशिश भी की गई, रास्ते से जबरदस्ती गाड़ी में डाला गया, शनाख्त छुपाई गई और फिर कई घंटे लापता रहने के बाद वो दोबारा मंजर आम पर आईं। ये सब कुछ उस मुल्क में हो रहा था जिसके आईन में बुनियादी हुकूक की जमानत दी गई है। उन्होंने बारहा कहा कि वो महज एक कारकुन है, ना कोई लीडर, ना कोई खतरा। हुक्मरान उनसे इस कदर खौफजदा हैं कि इन्हें पूरे निज़ाम के लिए खतरा करार देते हैं। सनम जावेद की शख्सियत अब किसी फर्द की नहीं रही, वो एक तहरीक बन चुकी हैं। उनकी दास्तान उन तमाम खवातीन के लिए मिसाल है जो बोलना चाहती हैं लेकिन डरती हैं। जेल की दीवारों ने उन्हें बंद तो किया लेकिन उनकी सोच को नहीं रोक सकी। वो अब भी उन कैदियों के लिए उम्मीद की किरण है जो सियासी इंतकाम का शिकार हैं। सनम जावेद ने इस निज़ाम के खिलाफ सवाल उठाया जो सिर्फ ताकतवर को तहफ़्फ़ुज़ देता है। उनकी जद्दोजहद बताती है कि अगर नीयत साफ हो, अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी जंजीर देर पा नहीं रहती। कई बार गिरफ्तारी हुई, कई बार रिहाई मिली और ये सिलसिला अभी भी जारी है। इनका सफर खत्म नहीं हुआ, वो अब एक नजरिया बन चुकी हैं। उनके लफ्ज, उनकी खामोशी, उनकी आंखों की नमी, उनके कदमों की थकन, इन सब में वो कहानी पोशीदा है जो आने वाली नस्लों को याद रहेगी कि कभी एक सनम जावेद थी जिसने जुल्म के सामने झुकने से इनकार किया। सनम जावेद अब एक नाम नहीं, एक सदा है जो हर उस दिल में धड़कती है जो इंसाफ, आजादी और हक के लिए तड़पता है। वो तारीख में उन औरतों के साथ लिखी जाएंगी जिन्होंने अपनी आवाज को कैद होने नहीं दिया, जिन्होंने ख्वाब को जला बख्शी और जिन्होंने ये साबित किया कि अगर एक औरत चाहे तो वो तन्हा एक पूरी रियासत की चूल्हे हिला सकती है। जब जुल्म की हर यलगार यहाँ मजलूम मुसलसल सहता था।